नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपका प्रश्न मैरिज और आपके करियर के रिगार्डिंग है। सबसे पहले यहाँ पर आपके पाम के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये इस तरह के पाम स्ट्रक्चर को पेपर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को सेंसिटिव और इंट्यूटिव भी बनाता है और किसी भी तरह के प्रेशराइज सिचुएशन या स्ट्रगलिंग सिचुएशन से दूरी बनाकर रखना बहुत ज्यादा आप जैसे ज्यादा पसंद करते हैं। किसी तरह के फाइट करना, बहसबाजी करना, ये सारी चीजें पसंद नहीं होती। अल्टीमेटली पीस एंड हैप्पीनेस लाइफ में ज्यादा अट्रैक्ट करते हुए देखने को मिलते हैं। हर विषय में लॉजिक फाइंड करना, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्रोच रखना, मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी इस तरह का पाम कॉम्बिनेशन कर देता है। क्योंकि आप जैसे जातकों में अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, किसी भी तरह की सिचुएशन को और सराउंडिंग को या लोगों को हैंडल कर पाने की कैपेबिलिटी भी अच्छी यह देता है। यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम ये दिखाई दिया है कि आपका जो हार्ट लाइन है उसमें मार्स का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आ रहा है। इस तरह की कॉम्बिनेशन में लेट मैरिज होने के चांसेस हाई हो जाते हैं, नहीं तो अर्ली मैरिज होता है। इसीलिए अर्ली एजेस में रिलेशंस मेंटेन होते हैं, लेकिन मैरिज में कन्वर्ट होते हुए फिर कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपके केस में जुपिटर के ऊपर में आड़ी रेखा ज्यादा अवेलेबल हुई है, जो अरेंज मैरिज को और सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को कंफर्म इंडिकेट यहाँ कर रही है। इस तरह की आड़ी रेखा आपके अंदर बहुत ज्यादा धार्मिकता, एक तरीके से बहुत ज्यादा दया, दूसरों के प्रति करुणा, दया, हमेशा देने का भाव, ये कॉम्बिनेशन काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी, इमोशनल सेंसिटिव टाइप का नेचर भी बिल्ड करता है। ये सारी चीजों के कारण आप जैसे जातक स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छा कर पाते हैं, पुण्य अच्छा खासा अर्जित कर पाते हैं, माता पिता, समाज या दूसरों के लिए अच्छी सेवा दे सकने में सक्षम हो जाते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में माता पिता अथवा गुरुजनों के आशीर्वाद के द्वारा मैरिज होते हुए देखने को मिलता है। यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, लविंग, केयरिंग देखने को मिलेंगे, जो डायरेक्ट सोल से कनेक्टेड आपके रहने वाले रहेंगे। इधर पर किसी भी तरह का साइन बनता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन आड़ी रेखा जब होती है तो ये डायरेक्ट कंफर्मेशन देती है कि आफ्टर मैरिज लाइफ में ज्यादा सक्सेस है, ज्यादा ग्रोथ है, हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस ओवरऑल रहने वाला है। अब इसके कुछ सिग्निफिकेंस हमें प्रोमिनेंटली लाइफ और माइंड लाइन पे भी मिला है। जैसे लाइफ लाइन और माइंड लाइन पे आप एक चीज देखेंगे कि रेखाएं यहाँ से बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ यानी सूर्य की तरफ झुकी हुई है, जो लाइफ में रॉयल्टी, लग्जरीज, ग्रेट लेवल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और करियर ग्रोथ को कंफर्म इंडिकेट कर रही है। जैसे पहला करियर में ग्रोथ, प्रमोशन या स्टेबिलिटी के योग या ओवरऑल अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से सफलता प्राप्त करने के योग बिटवीन 26 टू 28 आया है। दूसरी जो रेखा यहाँ पर अवेलेबल हुई है, सेकंड वन, ये रेखा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रेखा का पूर्ण रूप से झुकाव सूर्य और बुध दोनों की तरफ जा रहा है, जिसका तात्पर्य यह होता है कि नेम, फेम, पावर पोजीशन बढ़ना, अच्छे लेवल के कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन और ओवरऑल अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ना। ये रेखा करेक्टली आपके हथेली में 31 के एज में निकली हुई है। इसी चीज को यहाँ पर हम लाइफ लाइन पे भी देखें तो लाइफ लाइन पे भी आपकी अनदर लाइन निकली हुई है, जो पूरा का पूरा चंद्रमा की तरफ झुकती चली जा रही है, जिसका तात्पर्य होता है ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ में मेजर चेंजेस, जैसे जन्म स्थान या जिस स्थान पर अभी आप है वहां से दूसरे स्थान पर जाना, जिसके बाद में सुख, सुविधा, समृद्धि और रईसी जीवन में आना। क्योंकि यहाँ पर आपके पाम में मून लक लाइन भी है, जो सक्सेस आफ्टर मैरिज को, बर्थ प्लेस से दूर होने वाले ग्रोथ एंड सक्सेस को और मन लायक सभी तरह के परिणाम को दर्शाती है, मनोवांछित फल देती है। अब ये जो रेखा लाइफ लाइन से अलग हुई है, इसके जस्ट बाद में कुछ समय में प्रोग्रेस लाइन भी निकली है, और लाइफ लाइन के बैक में जो गार्डियन एंजल लाइन है, जिसे सपोर्टिव लाइन कहते हैं या पार्टनर की रेखा कहते हैं, ये भी काफी एक्टिव है। तो ये कंफर्मेशन दिया है करेक्ट यहाँ पर आपका 30 से लेकर 31 के मिड में। अब यहाँ पर यूनियन लाइन की तरफ आप आइए तो एक यूनियन लाइन आपको इनिशियल लेवल पे दिखेगी बहुत हल्की सी, जो टेम्पररी रिलेशन को इंडिकेट करती है। सेकंड वन लाइन में बायफोर को कॉम्बिनेशन होने के साथ में रेखाएं आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। बायफोर को कॉम्बिनेशन यूनियन लाइन पे होना डिटैचमेंट को, देन अटैचमेंट को इंडिकेट करता है, लेकिन इसमें जो एक रेखा जोड़ती चली जा रही है ये बहुत ज्यादा शुभ मानी जाती है, क्योंकि कोई भी रेखा जितनी ज्यादा मजबूत होती जाए, लंबी होती जाए, उसके सुखद परिणाम बढ़ जाते हैं। तो यूनियन लाइन यहाँ पर मैरिज को, मैरिड लाइफ को प्रोमिनेंटली इंडिकेट करता है। और सीधी रेखा जब मरकरी से इस तरह से कनेक्ट कर जाती है तो प्रॉपर वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, ओवरऑल नेम, रिस्पेक्ट, अपग्रेडेशन और कंफर्टेबिलिटी लाइफ में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि मरकरी यहाँ पर बहुत ज्यादा शुभ ग्रह है और यहाँ पर मरकरी लाइन पहुंच रही है तो
पार्टनर का भी ग्रोथ और इवन आपका भी लाइफ में ओवरऑल ग्रोथ, एक तरीके से जो आपका चाइल्डिश टाइप का नेचर है वो प्रोमिनेंट यहाँ पर बिल्ड हो सकेगा। और इसका तात्पर्य बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। जब अंदर का बच्चा किसी का जिंदा हो रहा होता है, वैसे ऐसे इवेंट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो यह एक नए जीवन को, सुखद जीवन को माना जाता है जिसमें चिंता मुक्त जीवन शैली निर्मित होती है, कि अभी भी वो चंचलता मासूमियत जीवन में है और वो हमेशा जिंदा रहेगी। तो इस कंडीशन में जो अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग अटैचमेंट होता है पार्टनर से, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। और यह यहाँ पर करेक्ट 30 और 31 के मिड में मैरिज होने की योगों को कंफर्म कर रहा है। इसीलिए मैरिज के रिगार्डिंग आप ज्यादा चिंतित या परेशान न रहें। आपका पाम सेंसिटिव है तो नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग से खासकर बचने की सख्त जरूरत है। बाकी ओवरऑल आपकी लाइफ में ड्रास्टिक एंड पॉजिटिवली चेंजेस 30 के एज से ही आना शुरू हो जाएगा, जिसका निमित्त आपको 2025 मिड तक आते आते देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात रही मार्स की, कि मार्स का इन्वॉल्वमेंट एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ज्यादा इन्वॉल्व कर देता है नेचर में और फीलिंग्स में। जल्दी किसी चीज का बुरा लग जाना, जल्दी हर्ट हो जाना, जल्दी चीजों को गहराई से अपने अंदर ले लेना, या उतावलापन, बेचैनी। तो मार्स रेमेडी यहाँ पर आपको सजेस्ट किया जाएगा। उसके जस्ट बाद में आपको पॉजिटिव इवेंट्स मैरिड लाइफ या पार्टनर के रिगार्डिंग देखने को मिल जाएगा। अब इसका डायरेक्ट इंडिकेशन करियर के रिगार्डिंग भी आया है कि जब भी मून लक लाइन अवेलेबल होती है और माइंड लाइन में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन हो जाए, मरकरी या सन पे इस तरीके से सक्सेस लाइन निकल जाए, तो ये करियर में कंटिन्यूअस बेसिस पे अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ को इंडिकेट करती है। बायफोर्क का कॉम्बिनेशन मल्टीटास्किंग नेचर और मल्टीपल लेवल से अर्निंग करने की कैपेबिलिटी को, मून लक लाइन बाहरी दुनिया लोगों के सपोर्ट को, माइंड लाइन से निकली सक्सेस लाइन अपने इनिशिएशन एफर्ट के द्वारा मिलने वाले ग्रोथ को इंडिकेट किया है। अब इस सूर्य के ऊपर में मल्टीपल लाइंस अवेलेबल होने के कारण कंफ्यूजन, डाउट, अनसेटिस्फेक्शन करियर में आपको रहने वाला रहेगा। इसीलिए 10 तरह का काम एक समय पर नहीं करना है, दूसरों की बातों में या परिस्थिति से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना है, अपना आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ाना है, लॉन्ग टर्म विजन गोल रख करके ही कोई काम करना है, जल्दी फ्लक्चुएशन या चेंजेस नहीं करना है। थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर काम में आपको आता रहेगा, जैसे जैसे पद बढ़ेगा और ज्यादा प्रेशर भी बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो सूर्य पे अगर स्ट्रॉन्ग साइन चाहिए, जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर या ट्राइडेंट के कॉम्बिनेशंस, तो इस कंडीशन में प्रेशर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को आपको बढ़ाना होगा, और वो तुरंत बढ़ेगा जैसे ही मार्स की नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन जब खत्म होता है तो फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन बढ़ जाता है। और लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे तो यही सेम कॉम्बिनेशन आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। इस माइंड लाइन में यहाँ पर आइलैंड के प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है, जो लगातार मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजें देने के लायक हैं, लेकिन ये राइट हैंड में नहीं है, अदरवाइज ये अभी आपको डिप्रेशन में लेके जाता। डिप्रेशन क्यों होता है? क्योंकि इस कंडीशन में बहुत ज्यादा सोचने यहाँ शुरू कर देते हैं, घबराना शुरू कर देते हैं, और समाधान मिल नहीं पाता है, नई इनिशिएशन ले नहीं पाते, एक तरीके से निरसता आती है। तो इस कंडीशन में आपको अपने आप को व्यस्त रखना है, लेकिन बहुत ज्यादा भटकाना नहीं है। इसीलिए अपने लर्निंग को, एजुकेशन को, स्किल, टैलेंट को अपग्रेड करते रहिए, बाहर घूमना शुरू करिए, लोगों से मिलना जुलना शुरू करिए, अपने आपको बहुत ज्यादा फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी जो सब नेचर है उसको बाहर लाना शुरू करिए। ग्रुप ऑफ पीपल से एंगेजमेंट जितना ज्यादा आप बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा ये आपके करियर के लिए भी और इवन ओवरऑल आपके फ्यूचर के लिए, आपके फॉर्च्यून के लिए, लक के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला रहेगा। क्योंकि इस कंडीशन में डायरेक्ट सैटर्न एंड सन आपके अच्छे होंगे, जो किसी तरह का प्रेशर, हाइपरटेंशन, वरीज और ओवरऑल लोनलीनेस, सैडनेस जैसी चीजें लाइफ में फिर अट्रैक्ट नहीं होने देंगे। तो माइंड लाइन जैसे ही आपका अच्छा हो जाता है, इमेजिनेशन अच्छा हो जाता है, रिसर्चिंग और नॉवेल या म्यूजिक, इन सब तरह की हॉबी को भी अगर आप डेवलप करते हैं, तो इस कंडीशन में आपकी जो हार्ट लाइन में मल्टीपल लाइन चल रही है, जो इमोशनल सेटबैक्स और मल्टीपल इमोशंस ट्रबल को, मूड स्विंग जैसे प्रॉब्लम को डिनोट की है, ये आपकी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। तो यहाँ एक दोनों हथेली में एक बात तो बहुत प्रोमिनेंट है कि आफ्टर 31 और 30 आपका लाइफ बहुत ज्यादा पॉजिटिवली चेंज लिया है, जिसमें किसी तरह की कष्ट, परेशानी, स्वास्थ्य हानि, तकलीफ ऐसी कुछ गतिविधियां नहीं है। दूसरी, मून लक लाइन बहुत अच्छी है, जिसके कारण कंफर्ट, लग्जरीज और प्रोमिनेंट इनर लेवल पे सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी आपको मिलने वाला है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।